जय हिंद सभी को। तो चलिए हम लोग कहाँ पर पहुंच चुके थे। तो कांग्रेस अधिवेशन का 1900 कितना हो गया था, 7 हो गया था और 8 भी हो गया था। और हम लोग अब चलते हैं आगे। और आप लोग सभी जुड़ जाइए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। मिथिला लेट से कहाँ आया? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो आप लोग कैसे हैं? मन से अब पढ़ाई कीजिए, लगे रहिए। चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं। हम लोग चलते हैं कहाँ तक हो गया, 1907 तक हो गया था, 8 हो गया था। अब चलते हैं 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन की अगर बात करें तो 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। यानी 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। जिसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्ष कर रहा था कौन? बिशुन नारायण। कौन कर रहा था? बिशुन नारायण धर ने कर रहा था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? बिशुन नारायण धर बिशुन नारायण धर, पूरा नाम पंडित बिशुन नारायण धर कर रहा था। और इसी के अध्यक्षता की बात हम करें तो इस अध्यक्षता में जन गण मन, क्या? जन गण मन, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय गान है, जन गण मन, इसी का वहाँ से शुरुआत हुआ। जिसकी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ध्यान से देखिए 1911 का अधिवेशन। अगर 1911 अधिवेशन की बात करें तो कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित उसके बाद क्या था? बोलो ना, बिशुन, पंडित बिशुन नारायण, पंडित बिशुन नारायण धर। और इसी के समय में जन गण मन ये आरंभ हुआ था। और ये भारत की राष्ट्रीय गान है। और आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन 52 सेकेंड लगता है इसको गाने में। और इसके बाद जो है, इसके बाद 2 अधिवेशन हुआ। और ये 2 अधिवेशन, इसके बाद और कई सारी अधिवेशन हुआ। लेकिन अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बिहार का अधिवेशन। यानी बिहार में कितने अधिवेशन हुआ, कितने बैठक हुआ, कितना समझौता हुआ, उसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो बिहार में जो है, बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था। 2 अधिवेशन हुआ था। एक अधिवेशन बंकीपुर में, दूसरा अधिवेशन गया में। ये सब गया मगध समझ गए। तो पहला अधिवेशन बंकीपुर में हुआ था, जो 1912 का अधिवेशन था। और दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था, जो 1922 का अधिवेशन था। तो अगर पहला अधिवेशन बिहार की बात करें तो बंकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? RN माधोलकर ने। कौन कर रहा था? RN माधोलकर ने। और यही बात करें गया का अधिवेशन, तो गया का अधिवेशन हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता कर रहा था चित्तरंजन दास ने। अगर गया की अध्यक्षता की बात करें तो गया में जो अध्यक्ष हो रहा था
वहाँ जो बैठक समझौता हुआ उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? चित्तरंजन दास ने। तो चलिए हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया बंकीपुर, बिहार। बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था। पहला हुआ था बंकीपुर में, दूसरा हुआ था गया में। अगर बंकीपुर की बात करें तो यहाँ की अध्यक्षता कौन कर रहा था? RN माधोलकर। और गया की बात करें तो गया की अध्यक्षता कौन कर रहा था? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास। और ये कब हुआ था? बंकीपुर का अधिवेशन 1912 में हुआ था और गया का अधिवेशन 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं 1916 का अधिवेशन। और 1916 का अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें कुछ खास बात है। और उसके पहले एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट में 16 के पास चलते हैं। क्या? हाँ, एक बार देख लीजिए इसको। आइए देखिए, यहाँ गया, यहाँ पे ध्यान से, इसी से बढ़ेगा, तुम बहुत नौटंकी करता है। 1885 AD से 1947 AD तक कांग्रेस अधिवेशन चला था। और अगर बात करें इसका तो हम लोग पढ़ चुके थे 7वां 8वां अधिवेशन, और हम लोग को अब पढ़ना था 1911 का अधिवेशन। क्या पढ़ना था? 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? पंडित विशुन नारायण धर ने कर रहा था। कौन कर रहा था? पंडित विशुन नारायण धर। और इसी के समय में जनगण मन की आरंभ हुआ था। इसी का समय में जनगण मन का आरंभ हुआ था। अब आइए आगे। अब बात करें इसका जनगण मन का रचयिता यानी लिखा इसका कौन है? तो लिखा था कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर लिखा था। आगे बात करें, और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन ही है, जो कि 52 सेकेंड का होता है। और एक चीज इसमें यह है, जनगण मन, इसको कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। 52 सेकेंड का होता है। अब चलिए आगे, कहाँ पे? तो इसमें आ जाइए। उसके बाद बिहार का अधिवेशन में चलते हैं। और बिहार में 2 जगह अधिवेशन हुआ था, एक बंकिमपुर में, एक गया में। अगर बंकिमपुर में बात करें तो बंकिमपुर में हुआ था 1912 ईस्वी को। और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो RN माधोलकर था। इसके अध्यक्ष कौन कर रहा था? RN माधोलकर कर रहा था। आगे बात करें गया का, तो गया में जो अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने कर रहा था। उसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? चित्तरंजन दास। तो यहाँ तक समझ लिए। और यह अधिवेशन जो चित्तरंजन दास कर रहे थे, ये गया का अधिवेशन था। और इस गया का अधिवेशन कब शुरू किया गया था? तो 1922 में किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उसमें कुछ खास है, उसको आप अच्छे से समझिएगा। 1916 का अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? लखनऊ अधिवेशन। वो कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्ष की बात करें, क्या? हाँ, लखनऊ में हुआ था 1916। हाँ, और इसकी बात करें, इसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? तो अंबिका चरण। कौन कर रहा था? अंबिका चरण। इसकी अध्यक्ष की बात करें तो
अंबिका चरण, इसका फुल नाम बोले तो अंबिका चरण मजूमदार। अब इस अधिवेशन को समझिए। सबसे पहले सूरत अधिवेशन में दोनों दल यानी हिंदू मुस्लिम का फूट हुआ था, और एक नरम दल में बन गया था और एक गरम दल में बन गया था। हम इसको पहले पढ़ा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे वो पिछला वीडियो में जाकर के देख लीजिए। और नरम दल का और गरम दल का दोनों का अलग अलग अध्यक्ष बनना चाहता था, बनाना चाहता था। तो गरम दल का अध्यक्ष किसको बनाना चाहता था? लाला लाजपत राय को। और यही नरम दल की बात करें तो इसमें बनाना चाहता था बिहारी घोष को। लेकिन ये सब नहीं होने के कारण बन गया था कौन? रास बिहारी घोष। जब सूरत का अधिवेशन हुआ था उस समय जो फूटा था दोनों, और फिर उसके बाद आया 1916। क्या? 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इससे पहले इसको एक बार इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं 1916 के समझौता यानी अधिवेशन। 1916 के समझौता या अधिवेशन बोलिए, ये कहाँ हो रहा था? ये लखनऊ में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? लखनऊ में हो रहा था। इसकी अध्यक्ष की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसी के समय में ये अधिवेशन हो रहा था। इसी के समय में फिर हिंदू मुस्लिम फिर एकजुट हो गए थे। और इसको एकजुट करने के लिए अगर हिंदू की बात इधर से जो कर रहे हैं तो बाल गंगाधर तिलक इधर से इसका नेतृत्व कर रहा था, और अगर मुस्लिम की बात कर रहे थे तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कर रहा था। दोनों इधर से मुस्लिम लीग से यानी मुस्लिम भाई के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और हिंदू तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने। और इसी के सहारे हिंदू मुस्लिम फिर एकजुट हो गए थे, और यहीं से फिर हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर के फिर से शुरू अधिवेशन यहाँ से होता है साथ में। और ये एक ऐसा अधिवेशन है, पहला में देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। पहला में समझिए पहला टॉपिक क्या कहता है। इसी सम्मेलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। बाल गंगाधर तिलक क्या बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्म अधिकार है। क्या बोला था? स्वराज हमारा जन्म अधिकार है और हम इसको लेकर के ही रहेंगे। ये कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। कौन बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। और पहला दूसरा में अगर दूसरा की बात करें तो इसी के समय महात्मा गांधी पहली बार लखनऊ जब अफ्रीका से लौट रहे थे तो बापू के साथ पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे, जिसको प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कह सकते हैं गांधी जी के लिए। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में शामिल हुआ था। समझ गए? तीसरा की बात करें तो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का एकता किया था। और उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं अगला अधिवेशन में, तब तक के लिए इसको देख लेते हैं। इसकी अध्यक्ष कर रहा था कौन? अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार। और ये कहाँ हो रहा था? लखनऊ में। कब हो रहा था? 1916 में। इसी में जो है नरम, एक था गरम दल, दोनों एकजुट होके
जुड़ गया और फिर हिंदू मुस्लिम एक हुए और यहाँ से फिर शुरू हुआ था और इस अधिवेशन के साथ समाप्त होता है और आगे फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अधिवेशन में। और इसमें जो है सरोजिनी नायडू आप जानते होंगे, सरोजिनी नायडू जो है हिंदू मुस्लिम, सरोजिनी नायडू जब ये हिंदू मुस्लिम यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने जब अपनी प्रयास के नेतृत्व करते हुए अपनी प्रयास से जब मुस्लिम भाई को एकजुट करवा दिए, तब सरोजिनी नायडू ने एक वचन इसको बोला था। उस वचन को क्या बोला था कि हिंदू मुस्लिम एकता की राजदूत कहकर इसको पुकारा था। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको पुकारा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1917 का अधिवेशन। और 1917 का अधिवेशन समझने के पहले 1916 का अधिवेशन एक बार समझ लीजिए। 1916 का अधिवेशन समझौता में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ये महत्वपूर्ण अधिवेशन है और इसी के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार ने। इसी के समय में देख लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के समय में अंबिका चरण मजूमदार ने कर रहा था। इसी के समय में गरम दल नरम दल दोनों साथ हुए थे और नरम दल की तरफ से यानी हिंदू की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने नेतृत्व किया और दोनों को एक साथ किया। इसी के समय में गांधी जी अफ्रीका से आते हुए इसी सम्मेलन में भाग लिया था। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी अभी है। तो आज हम यहाँ तक समझ गए, फिर अगला समझते हैं 1917 का अधिवेशन। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं अच्छे से। तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद सभी को।